कृषि कानून बिल के विरोध में कासगंज के किसान करेंगे आंदोलन। भाकियू के सैकड़ों कार्यकर्ता दिल्ली के लिए रवाना। भाकियू के राष्ट्रीय सचिव की देखरेख में निकले दिल्ली। कृषि कानून के विरोध में दिल्ली की सीमा पर चल रहे किसान के आंदोलन में अब कासगंज जनपद के किसानों की सहभागिता होगी। भाकियू भानु के सैकड़ों कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए दिल्ली के लिए रवाना हो गए। भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय महासचिव कुलदीप पांडे के नेतृत्व में जनपद के सैकड़ों किसान कृषि कानून के विरोध में उतरे और दिल्ली प्रदर्शन के लिए रवाना हुए। इससे पहले उन्होंने सड़कों पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान कासगंज में 1 घंटा जाम की स्थिति बनी रही। वहीं कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी कर कृषि कानूनों को वापस लेने की केंद्र सरकार से मांग की। संकेत के रूप में एक संदेश देने के लिए केंद्र सरकार ने जो 3 बिल पास किए हैं उनके विरोध में ये किसान का संदेश लेकर दिल्ली जा रहे हैं। या तो सरकार इन बिलों को वापस करे, अन्यथा पूरे देश के अंदर जाम करने का काम भारतीय किसान यूनियन भानु का किसान करेगा। जनपद कासगंज से लगभग कितने किसान आपके साथ? हजारों की संख्या में किसान जनपद कासगंज से, एटा से और टूंडला से और फिरोजाबाद और आगरा जिला के मेरे नेतृत्व में दिल्ली कूच कर रहे हैं। आज क्या रणनीति के साथ आप निकले हैं? हमारी रणनीति ये है कि 3 तारीख से पहले सरकार वार्ता करती है तो ठीक है, नहीं अगर करती है तो उसके बाद एक रणनीति है। हमने कुछ पदाधिकारी अपने यहाँ चिन्हित कर दिए हैं, उन्हें प्रभारी बना दिया है कि जैसे ही संदेश मिलेगा पूरे कासगंज और चारों जिलों को जनपद को जाम करने का काम करेंगे। उनके नेतृत्व में सभी कार्यकर्ता पूरे देश को जाम कर दिया जाएगा। जरूरत पड़ी तो संसद को कब्जे में ले लिया जाएगा, घात किया जाएगा। भाई सरकार के कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये किसान नहीं आतंकवादी हैं और इस तरीके की सुनने में आ रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? ऐसा आप संसद के कह रहे हैं कि आतंकवादी हैं, तो संसद में बैठे कौन से देवता हैं? देवता आतंकवादी हैं, हम कह रहे हैं नेता ना है। लगातार पांडे जी आरोप भी लगाए जा रहे हैं कि लग्जरी गाड़ियों के साथ निकल रहे हैं, तो कहा जा रहा है ये किसान नहीं है। बीजेपी सरकार देखना चाहती है फटे हाल, पेट में हाथ नहीं, मुंह में दांत नहीं। बीजेपी की तरह से है कि वो किसान है, अगर किसान का बेटा बढ़िया कपड़ा पहन नहीं सकता, क्या हमें बढ़िया पहनना कपड़े का अधिकार नहीं है? हमारे कुठारा घात किया जा रहा है हमारे ऊपर। हमारी फसलों को औने पौने दामों में खरीद कर हमको कंगाल करने की साजिश बना रखी है देश की सरकार ने, और हमें चंद उद्योगपतियों का गुलाम बनाने का काम करने जा रही है मोदी सरकार। और ये जो बिल है ये ईस्ट इंडिया कंपनी की तर्ज पर देश को गुलाम बनाने के बिल हैं। अब कहते हैं कि हमने ऐसा बिल बना दिया, भंडारण भरने का बिल खत्म कर दी। धारा 3/7 क्यों खत्म कर दी? क्योंकि उद्योगपति इस खाद्यान्न को अपने घरों में रख सकें, भंडारण भर सकें और समय आने पर जब कमी हो तो इसको दूने दामों पर बेच सकें। जिस तरीके से आज किसान पर आलू नहीं तो 60-65 रुपए किलो बिका, आज किसान का गेहूं 1500 बिक रहा है और न्यूनतम समर्थन मूल्य रख दिया 1925। हम चाहते हैं सरकार से कि हमारा जो मूल्य है वो हमें मिलना चाहिए। सरकार इस बिल को वापस ले और हमें समर्थन मूल्य का कानून बना कर दे तो हम सरकार को हितैषी मानेंगे। अन्यथा हम सरकार से और मक्का जो 2200 थी वो 900 रुपए बिकी है। जो धान 2005 में 3500 रुपए था, आज वो 1000 और 1200। और जो कांटे लगाए गए हैं उनमें सिर्फ व्यापारी और बिचौलियों का गेहूं लगाया जा रहा है। कल मोदी ने अपने संदेश में कहा कि 1,000 करोड़ के समथिंग किसानों को जो पहुंचाया गया है, वहीं धान को भी एमएसपी के रेट पर खरीदा गया है। कहाँ खरीदा गया है? हम कासगंज की बता दो कहाँ खरीदा गया है। हम बड़ी मुश्किल से 10 किसानों का लगवा पाए थे, वो सैंपल किसानों का फेल कर दिया जाता है, व्यापारियों का रिस्पॉन्स लेके लगा दिया जाता है, तो कैसे मान दिया जाए? टीवी पर संदेश दिया जा रहा है और एक किसान 10 दिन से मंडी के अंदर पड़ा हुआ है और 20 दिन से रोटी पानी वहीं खा रहा है। उसको कितना घाटा है? मजबूरी में व्यापारियों को फसल बेचने का काम कर रहा है। सरकार कहती है बिचौलियों को हटाया जा रहा है। कहाँ बिचौलिए हटाए जा रहे हैं? सरकार बिचौलियों को पैदा करने का काम कर रही है। सरकार किसानों को खत्म करने का काम कर रही है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया, निष्पक्ष खबर।